हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सेक्शन 1 यानी जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड होता है उसमें जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से पहला प्रश्न यानी कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतानी सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न को हल करने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, बॉडी, प्रीफेस, कंक्लूजन में किन बिंदुओं का समावेश होना चाहिए, इसे हम विस्तार से देखेंगे और साथ ही साथ इसके पूरे मॉडल आंसर को भी देखेंगे। यानी कि ये वीडियो लगभग 12 से 15 मिनट का होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी सूचना आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जीएस पेपर 2 के खंड 1 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बाकी के भी 3 प्रश्नों के उत्तर इसी तरीके से विस्तार से देखना चाहते हैं तो आज हमारी 6:30 बजे लाइव क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल लाइव क्लासेज अनअकैडमी पर, जिसकी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको एडू निकेतन जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है वो कोड यूज करना होगा और आप हमारे लाइव क्लास का लाभ उठा सकते हैं। आप चाहें तो अनेक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें हमारी प्रोफाइल की लिंक भी दी गई है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ताकि आगामी जो मेरी स्पेशल क्लासेज हो उसका भी आप लाभ उठा सकें। तो सबसे तो पहले देख लेते हैं कि क्या बीपीएससी ने बिल्कुल मौलिक प्रश्न बनाया है या ऑलरेडी इससे संबंधित प्रश्न इसी तरीके के पहले पूछे जा चुके हैं और केवल शब्दों का हेर फेर किया है बीपीएससी ने। तो मैं इसी से संबंधित अथवा में करके हमने 2 प्रश्न और डाले हैं, वो दिखलाता हूँ आपको। भारत का राष्ट्रपति परिवार में दादा दादी की भांति कार्य करता है। यदि जवान पीढ़ी उसकी सलाह का अनुसरण नहीं करती हो तो वह कुछ भी करने में नितांत असमर्थ रहता है। टिप्पणी कीजिए। ये जो प्रश्न है आईएएस की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑप्शनल पेपर होती है उसमें 2007 में पूछा गया है। आप चाहें तो इसे नेट पर 2007 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा इसी तरीके के एक और प्रश्न 2006 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही पूछा गया था। वह प्रश्न था, पोटोमैक नहीं टेम्स यमुना के प्रवाह को उर्वर बनाती है, इस कथन के प्रकाश में भारत के राष्ट्रपति की प्रतीकात्मक संस्था पर टिप्पणी कीजिए। देखो, सबसे पहले इस प्रश्न में जो बीपीएससी ने पूछा है तो हमें ये समझना होगा कि इस प्रश्न के कंटेंट में किन बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। संविधान सभा में भारत की कार्यपालिका की प्रकृति के बारे में हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए हमें भूमिका की शुरुआत करनी होगी। मुख्य भाग में हम राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति संबंधी प्रावधानों और उसमें जो संवैधानिक संशोधन किए गए हैं समय समय पर उसका उल्लेख करेंगे। इसके बाद उन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करेंगे जो राष्ट्रपति की स्थिति को नाम मात्र के बनाते हैं, नॉमिनल हेड बनाते हैं। राष्ट्रपति के विवेकाधिकारी यानी विवेकाधीन शक्तियों एवं नैतिक शक्तियों का उल्लेख करेंगे और अंत में प्रश्न के संदर्भ के अनुसार संतुलित निष्कर्ष लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए भूमिका की। संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के सदस्यों के सामने सबसे प्रमुख संवैधानिक संकट संविधान निर्माण होने वाली सरकार की प्रकृति को लेकर था। संविधान निर्माताओं के समक्ष 2 मॉडल उपलब्ध था। एक अमेरिकी मॉडल जो सरकार को अधिक स्थिरता प्रदान कर रही थी, तो दूसरी ब्रिटिश मॉडल जो अधिक जवाबदेह थी तथा भारतीय इस प्रणाली से पहले से परिचित थे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने
ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती व्यवस्था को चुनना ज़्यादा उचित समझा। इस व्यवस्था के स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए तत्कालीन समय के संविधानविद कृष्ण अय्यर ने कहा कि पोटोमैक नहीं बल्कि टेम्स यमुना के प्रवाह को उर्वर बनाती है। इसका मतलब है यहाँ कि भारतीय जो व्यवस्था है, जो हमने कार्यपालिका चुनी है, वो अमेरिका से नहीं बल्कि ब्रिटेन से मिलती जुलती है। इस कथन का यही मतलब है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा वाद विवाद में राष्ट्रपति की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत क्राउन या सम्राट की है। अंतर सिर्फ इतना है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं और पैतृक रूप से यानी कि जन्म से जो ब्रिटेन में व्यवस्था है उस तरीके से भारत में व्यवस्था नहीं है। इसके बाद भारत ने जिस संसदीय प्रणाली को अपनाया उसमें संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से करना होता है। संविधान में इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। वह संविधान के अनुसार अपने कर्तव्य का उनकी सलाह पर निर्वहन करेगी। 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति उपरोक्त सलाह को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, लेकिन ऐसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य होता है। अब 75 में आपको पता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो इन संवैधानिक प्रावधानों का आप उल्लेख करेंगे। आप चाहें, आपके पास समय हो तो और भी संविधान में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करते हैं, उन अनुच्छेदों का भी उल्लेख कर सकते हैं। किंतु इन 3 अनुच्छेदों का उल्लेख करना संवैधानिक स्थिति को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण है। उपयुक्त प्रावधानों से प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति शासन प्रमुख होने के बावजूद भी मंत्रिपरिषद के कार्यों पर निरीक्षण करने की स्थिति में नहीं होता है। उसकी स्थिति परिवार में दादा दादी के भांति होती है, जो परिवार के प्रमुख तो होते हैं, किंतु परिवार का कोई सैदान युवा सदस्य उनकी ना सुने तो वो कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकते। लेकिन इसका आशय यह कदापि नहीं है कि राष्ट्रपति का पद पूर्णतः निष्क्रिय होता है। वस्तुतः कुछ मामलों में उसे विवेकाधिकार भी प्राप्त है, जैसे लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, लोकसभा में विश्वास मत सिद्ध न कर पाने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना, मंत्रिपरिषद द्वारा बहुमत खो देने पर लोकसभा को भंग करना। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को नैतिक शक्ति भी एक तरह से प्रदान करता है। ऐसे मामले जिस पर निर्णय केवल प्रधानमंत्री या मंत्री विशेष ने लिया हो तथा मंत्रिपरिषद से विचार नहीं किया गया हो, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को निर्णयों को मंत्रिपरिषद के सामने रखवाने के लिए कह सकता है। इसके साथ ही वीटो के प्रयोग अथवा सलाह इत्यादि के द्वारा नैतिक दबाव भी समय समय पर उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद आप निष्कर्ष में लिखेंगे, उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रपति को प्रदान की गई शक्तियाँ औपचारिक ज़्यादा, व्यवहारिक कम हैं। इसी कारण कुछ राजनीतिक आलोचक भारत के राष्ट्रपति के पद की तुलना रबर स्टैम्प या परिवार में दादा दादी से करते हैं, किंतु इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद भारत का राष्ट्रपति का पद गरिमामय एवं महत्वपूर्ण है तथा उसे देश के प्रथम नागरिक का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 58
1 का आप उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें विधायी शक्तियों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आप उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। ये जो आप आंसर देख रहे हैं, ये हमारी एक डेली आंसर प्रैक्टिस सीरीज चल रही है 67 बीपीएससी को ध्यान में रखकर, क्योंकि उत्तर लेखन का प्रयास करना मुख्य परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र है। हमने एक सर्वे कराया था जिसमें लगभग 50% बच्चों के 66वीं बीपीएससी में 1 या उससे अधिक प्रश्न मुख्य परीक्षा में समयाभाव के कारण छूट गए हैं। आप भी अगर उस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दी गई है, आप उसे क्लिक कर उस चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।